Assalamu alaikum class. We are discussing chapter number 1 fundamentals of chemistry and the topic of discussion is mixtures. First one will define what is mixture. When two or more elements or compounds mix up physically without any fixed ratio they form a mixture. मिक्सचर से पहले हमने कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में. तो कंपाउंड क्या होता है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स या जो है वो मिलते हैं लेकिन वो एक फिक्स्ड रेशो के अंदर विद फिक्स्ड रेशो के अंदर होते हैं. ठीक है, लेकिन मिक्सचर के अंदर फिक्स्ड रेशो नहीं होती. ठीक है, वो किसी भी अमाउंट के अंदर दोनों मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो सकते हैं. द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स सच एज डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन. यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनसे हम मिक्सचर को आराम से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं. जैसे हमारे पास पानी, और अगर हम पानी के अंदर नमक मिला दें तो ये हमारे पास एक मिक्सचर बन जाएगा. ठीक है, तो हम अगर इसके अंदर कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होती, हम एक गिलास पानी लेंगे उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे, लेकिन हम इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन. यानी कि हम नमक मिला हुआ पानी उसको बॉईल करेंगे, हमारे पास सारा पानी जो है वो वेपर्स की फॉर्म में हम उसको कलेक्ट कर लेंगे और नीचे हमारे पास साल्ट रह जाएगा. लैब के अंदर ये एक्सपेरिमेंट्स हम कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन इवेपोरेशन होगा जिससे हम वाटर को कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हमारे पास जो नीचे क्रिस्टल्स की फॉर्म में सॉल्ट रह जाएगा. तो इस तरह से हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सैंड है, रेत है, उसके अंदर हम लोहे के छोटे छोटे जो हैं वो ज़र्रे अगर उसके अंदर मिक्स कर दें तो एक मिक्सचर होगा. तो हम इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटाइजेशन में क्या होगा कि हम एक मैग्नेट लेंगे, हमें पता है कि मैग्नेट जो है वो मेटल को अट्रैक्ट करता है, हम उस सैंड के अंदर पूरा मैग्नेट जो है वो रब करेंगे तो सारे जो मेटल पार्टिकल्स होंगे वो सैंड से निकल के मैग्नेट के साथ अटैच हो जाएंगे और हम इस मिक्सचर को सेपरेट आउट कर लेंगे. नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स. असल में मिक्सचर्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं. एक ऐसी टाइप है जिसमें जो है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है पूरे मिक्सचर में, जैसा कि एयर के अंदर जो है वो सारी गैसेस ही होंगी. ठीक है, तो ये एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है जिसको हम होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, यानी एक फॉर्म के अंदर वाला मिक्सचर. गैसोलीन है और आइसक्रीम है, इन तीनों की जो टाइप्स हैं वो हमारे पास, इन सब तीनों की जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है, यानी एक जैसी होती है. सेकेंड वन है हमारे पास हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स. ये ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती, जिसके अंदर हमारे पास सॉइल, रॉक और वुड आती है. ठीक है, सॉइल के अंदर भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं रखते, ये नॉन यूनिफॉर्मिक मोशंस रखते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म्स रखते हैं. ठीक है, तो इनकी कंपोजिशन के जो है वो काफ़ी डिफरेंस होता है, इस वजह से जो है ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स कहलाए जाते हैं. यहाँ पर हमारे पास कुछ मिक्सचर्स की एग्जांपल्स हैं, हम उनको वन बाय वन देखेंगे. जैसे एयर हमने बात किया, ये होमोजेनियस मिक्सचर है, इसके अंदर सारी गैसेस पाई जाती हैं. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेस एंड वाटर वेपर्स. तो ये सारे जो है मिलके हमारे पास एयर के अंदर कलेक्ट होती है. सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, मिनरल सॉल्ट्स, वाटर एंड एयर. देखें सॉइल के अंदर अब हमारे पास वैरायटी आ गई. सैंड है ये हमारे पास सॉलिड में है, क्ले भी हमारे पास सॉलिड में होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स हैं, वाटर है ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में, और एयर है ये हमारे पास गैसियस फॉर्म में. तो इनकी पूरी की पूरी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है. तो सॉइल इज़ अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर. मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल सॉल्ट्स एंड वाइटामिन्स. तो मिल्क के अंदर भी जो है ये वाटर, शुगर और फैट, प्रोटीन्स, ये डिफरेंट किस्म की कंपोजिशन आ रही हैं, तो ये भी हेट्रोजेनियस मिक्सचर में आएगा. ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक मेटल्स. इसके अंदर कॉपर और जिंक के मेटल्स होते हैं, यानी सॉलिड कंपोजिशन ही होती हैं, तो ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होगा. नेक्स्ट वन हमारे पास एक डिफरेंस है क्योंकि लास्ट टाइम हमने कंपाउंड को स्टडी किया था, तो अब हम कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंस को देखते हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है कि कंपाउंड की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि इट इज़ फॉर्म बाय अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स, जबकि मिक्सचर ये सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंस होता है. कंपाउंड जो है वो ये केमिकल कंपोजिशन होती है और मिक्सचर सिंपल मिक्सिंग होता है. कंपाउंड द कंस्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम देम. कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो मिलके एक नया प्रोडक्ट बना देते हैं जो कि अपने पेरेंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है. मिक्सचर के अंदर क्या होता है, मिक्सचर जो है ये अपने दोनों पेरेंट प्रोडक्ट से मिलके जिनसे बना होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर शो हो रही होती हैं. कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास. हमने
अभी पढ़ा कि कंपाउंड्स के अंदर जो है ये फ़िक्स्ड कंपोजिशन होती है, जबकि मिक्सचर के अंदर कोई ऐसी फ़िक्स कंपोजिशन नहीं होती। द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम पेरेंट कंपोनेंट्स के अंदर, यानी जिनसे मिलके वो बना है, हम उसको सिंपली जो है वो सेपरेट आउट नहीं कर सकते। जबकि मिक्सचर के अंदर हमने काफ़ी एग्जांपल्स पढ़ी, जैसा कि इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन, ये सारी टेक्निक्स हम सिंपली मिक्सचर को इन टेक्निक्स के ज़रिए सेपरेट आउट कर सकते हैं। एवरी कंपाउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। हर कंपाउंड का एक केमिकल फार्मूला होता है जिसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मिक्सचर इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। मिक्सचर के अंदर सिर्फ 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं और इसके अंदर कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता। कंपाउंड्स हैव होमोजेनस कंपोजिशन। कंपाउंड्स के अंदर होमोजेनस कंपोजिशन होती है, लेकिन मिक्सचर के अंदर होमोजेनस भी होती है और हेट्रोजेनस भी होती है, जिसकी हमने अभी एग्जांपल्स पढ़ी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स बिकॉज कंपाउंड्स के अंदर फिक्स्ड रेशो के एलिमेंट्स ऐड होते हैं, इस वजह से इनकी शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होती हैं, जबकि मिक्सचर का कोई शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि मिक्सचर किन एलिमेंट से मिलकर बना है, उन्हीं की बेस पे इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आज जो है वो हमने मिक्सचर भी पढ़ा है, मिक्सचर की टाइप्स पढ़ी हैं और मिक्सचर की जो है कंपाउंड के साथ कंपैरिजन पढ़ा है। तो इसके अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ग्रुप में जो है फर्दर डिस्कस कर सकते हैं।